नमस्कार, आप सबका रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की इस खास पहल में बहुत-बहुत स्वागत है, जो कि इस खास प्लैनेटरी अलाइनमेंट के ऊपर आपसे कुछ रूबरू होने के लिए पेश की जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट को लेके हम बड़ा चर्चा कर रहे हैं कि आप देखेंगे इस सिमुलेशन में कि हम सबका बड़ी रुचि से हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। 25 जनवरी को साइंस सेंटर में भी कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, तो जिसमें से नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि वो 25 जनवरी को शाम को 6 से साढ़े 8 रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में होगा, जिसकी एक खास प्रोसेस के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और आप आके नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम की इस खास पहल में आप देख सकते हैं कि 4 प्लैनेट्स को हमारे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के रीजन से, क्योंकि नाइट पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, खासकर लाइट पोल्यूशन, जो कि रोकता है हमें यूरेनस और नेपच्यून को उस लोकेशन से देखने में, बिकॉज लोकल नाइट स्काई सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं होने के कारण। लेकिन बाकी 4 प्लैनेट आपको इजीली विजिबल हैं, जिसमें से हम आज इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखेंगे कि आखिर अगर हम 25 जनवरी के स्काई को क्रिएट करते हैं और शाम का समय बनाते हैं, तो आप देखिए कि ये 6:15 होने के बाद से 6:30 जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं टाइम से, सनसेट हो गया है। हमारी नाइट स्काई में सैटर्न और वीनस, जुपिटर और मार्स आ गया है। और यूरेनस, जुपिटर और से थोड़े आगे की तरफ आप देखेंगे ऊपर ये प्लेट्स है, इसे सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, और यहाँ पर यूरेनस है, जो कि हमें दिखने नहीं वाला है हमारे भोपाल के साइंस सेंटर की लोकेशन से, जो लोकल लाइट पोल्यूशन के कारण। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वीनस और सैटर्न के इस तरफ नेपच्यून है, जो कि नाइट स्काई में हमारे दिखना संभव नहीं है। उसका मैग्नीट्यूड तो लगभग 8 से भी ज़्यादा है। उसके लिए प्रॉपर डार्क स्काई चाहिए और एडिट फैसिलिटी चाहिए लाइक अ टेलीस्कोप। और ये चारों प्लैनेट लगभग विजिबल रहने वाले हैं बहुत दिनों तक, और पहले से भी विजिबल हैं, लेकिन धीरे-धीरे कैसे वो आते जा रहे हैं नाइट स्काई में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। महज प्लैनेट परेड बोलने से क्या वाक़ई में वो एक-दूसरे के पीछे चल रहे हैं, या ये महज इत्तेफ़ाक है क्योंकि हम विजुअली अर्थ के रिस्पेक्ट में उनको देख रहे हैं नाइट स्काई में। तो जो अलाइनमेंट है वो फ़ील हो रहा है कि हमें लगभग लोगों का कहना है, मानना है कि ये एक लाइन है। एक्चुअल में ये इक्लिप्टिक प्लेन है। इक्लिप्टिक प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जो अर्थ से जब हम स्काई को देखते हैं, जहाँ पर आपको इस एनिमेशन में भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि सन किस तरीके से अपने रास्ते को चुन रहा है। सन का जो स्काई में रास्ता है, उसे हम इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। इक्लिप्टिक प्लेन लगभग वो प्लेन है जब सन फॉर्म होता है, तो बची हुई डेब्रीज और मटेरियल से धीरे-धीरे उसी प्लैनेटरी डिस्क में बाकी प्लैनेटरी सिस्टम डेवलप हो जाते हैं और सॉलिड मटेरियल सन के पास आ जाते हैं और गैसियस और लाइट मटेरियल थोड़े दूर चले जाते हैं। इस तरीके से सोलर सिस्टम बनता है। एक आम भाषा में हम समझ रहे थे। और ये देखिए सैटर्न, वीनस, जुपिटर और मार्स, जो आप साइंस सेंटर से भी देखेंगे। लेकिन क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है? बिल्कुल नहीं। 25 जनवरी 2025 का दिन हमने इसलिए तय किया है क्योंकि ये वीकेंड है और हमारे विजिटर्स के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ईज़ ऑफ एक्सेस, ताकि इस इवेंट को वो देख सकें नाइट स्काई की इस खास पहल को, जो कि वीकेंड में हम वैसे भी ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये समझ लीजिए इतने 3 प्लैनेट एक साथ हैं, तो उन सबको जो कि टेलीस्कोप के माध्यम से, और वीनस भी एक बहुत चमकीला, जिसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते आए हैं इतने सैकड़ों वर्षों की यात्रा में, लेकिन वो एक्चुअल में प्लैनेट है। सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई अभी हमारे वेस्टर्न स्काई में है। तो आप देखिए 25 जनवरी को सैटर्न, वीनस, जुपिटर, मार्स। लेकिन ये कब से नाइट स्काई में आए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ये स्पेशल वीडियो लाया गया है रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की एक यूनिट है, ताकि आप ये बस बात को बेहतर समझ पाएँ कि परेड का मतलब ये नहीं है कि वो एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे के पीछे लाइन में है। ये महज़ इत्तेफ़ाक नहीं है, विज़ुअल परसेप्शन है अर्थ के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये प्लैनेट कब से हमारे नाइट स्काई में? देखिए पहले से बने हुए हैं।
हम डेट को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, समय को हमने कांस्टेंट रखा है सिमुलेशन में। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे आप ये मंथ देखिए, दिसंबर आ गया है। 3 दिसंबर में वीनस, सैटर्न, यूरेनस और यहाँ नेपच्यून तो है ही, जो कि नहीं दिख रहा है हमारे यहाँ से, लेकिन ये तो पहले से है। और हम और पीछे जाएँगे तो देखेंगे कि जैसे-जैसे नवंबर का मिड नवंबर होता है, जुपिटर भी चला जाता है स्काई से, है ना? सिर्फ वीनस दिख रहा है हमें अक्टूबर के एंड से। तो वीनस था हमारे पास, सैटर्न था अक्टूबर में, जस्ट रेनी सीजन खत्म होने के बाद धीरे-धीरे ये जुपिटर भी आया, यूरेनस, नेपच्यून तो थे ही। और दिसंबर के एंड जनवरी फर्स्ट वीक से आप देख रहे हैं मार्स भी आ गया। तो यानी कि ये सब चीज़ें हमें दिख ही रही थी। और अब देखेंगे हम धीरे-धीरे, जैसे हम फरवरी के फर्स्ट वीक में जा रहे हैं, आप देखिए कि सैटर्न भी अब जा रहा है और मिड फरवरी में सैटर्न सेट हो जाएगा 7 बजे तक, तो हमें दिखेगा नहीं। वीनस, जुपिटर और मार्स रह जाएँगे। और मार्च के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे कैसे धीरे-धीरे वीनस भी चला जाएगा, जो कि नाइट स्काई में नहीं अवेलेबल रहेगा। फिर जुपिटर और मार्स बचेंगे, ईज़िली विज़िबल प्लैनेट। तो ये महज़ एक आम प्रचलित होने वाला शब्द बन के रह गया है, प्लैनेटरी परेड। लेकिन अलाइनमेंट क्या है, थोड़ा बेहतर समझते हैं हम। ये देखिए, किस तरीके से ये जो अलाइनमेंट है, वो है क्या दरअसल? अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो देखिए, अगर हम स्काई की बात करें, तो ये 24 जनवरी का स्काई, इस आप सिमुलेशन में आप देख पा रहे हैं। ये प्लैनेटरी सिमुलेशन है। इसमें आप देखेंगे अर्थ के लेफ्ट साइड में मार्स और राइट साइड में वीनस है, सन सेंटर में है। तो इस पर्सपेक्ट में आप समझिए कि नाइट स्काई में हमने आपको अभी दिखाया था यहाँ पर कि कहाँ पर वीनस है। आप इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इस स्काई को अभी आप शाम का हम स्काई करते हैं 25 जनवरी का। देखिए, मार्स लेफ्ट साइड में है, वीनस राइट साइड में है। और आप इस वीडियो को देखिए, इस सिमुलेशन को, जिसमें आप ये समझ पाएंगे। और धीरे से आप देखेंगे कि जुपिटर यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ पर है। तो जुपिटर और सैटर्न भी एक दूसरे से कितने दूर हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में तो कितने दूर हैं, कि मतलब अगर आप इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि ये हमारे लिए देखने में पास लगने वाली चीज़ें हैं, नहीं दरअसल में पास ये जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, जो कि भोपाल के लोकल लाइट पोल्यूशन के कारण हमारे साइंस सेंटर के लोकेशन से, टेलीस्कोप से दिखना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम 4 ही प्लैनेट को दिखा पाएंगे। हमने प्रयास भी किया था ये जानने का कि हम देख सकते हैं कि, लेकिन लाइट पोल्यूशन इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा हमें। हमारे टेलीस्कोप से उसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रॉपर डार्क स्काई में जाके आप यूरेनस को देख पाएंगे, क्योंकि वो नेकेड आई से भी विजिबल होता है, पर यू नीड अ परफेक्ट डार्क स्काई। तो ये प्लैनेटरी अरेंजमेंट है। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये है आपकी अर्थ, ये हमारी अर्थ, इकलौता प्लैनेट जहाँ जीवन फल फूल रहा है। मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये एक दूसरे से कितने दूर हैं, अपने अपनी ऑर्बिट में हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे के पीछे का तो सवाल ही नहीं होता। इतना बेहतर अलाइनमेंट है ये। बस ये हमारे, आप देखेंगे सेलेस्टियल अलाइनमेंट में रात्रि के आकाश में अर्थ के ये आ गए हैं, इसलिए हमें ये दिख रहे हैं। तो ये विजुअल परसेप्शन है, जिसके कारण हम बड़े इंटरेस्टेड हैं इस इवेंट में। और आप सबका स्वागत है 25 जनवरी को। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन को फॉलो करते हुए आप उस प्रक्रिया के तहत ही हमसे जुड़ सकते हैं। आप आएँ और इस इंटरेस्टिंग इवेंट का आनंद लें। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।